क्या देखिए इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से वहां हुजूम जमा हो गया है इन प्रदर्शनकारियों का और कैसे वहां पर जहां देश का झंडा लहराता है वहां पर खालसा का ये झंडा लहराकर मजहब को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस दौरान तिरंगा भी हाथ में थामा गया है, लेकिन क्या ये गणतंत्र दिवस पर देश के साथ खुद को खड़ा दिखाने की तस्वीरें हैं या देश के सिस्टम पर ही हमला करते हुए हाथ में तिरंगा थामे हुए लोगों की तस्वीरें हैं? क्या ये कानून व्यवस्था की स्थिति तब जबकि पहले ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन सुरक्षा की खासी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अपने आप को झोंके हुए है, क्या उस समय उनकी चुनौती को और कई गुना बढ़ा देने वाला और देश के मन में असमंजस और असुरक्षा की भावना पैदा करने की तस्वीरें नहीं है क्या? ये देश के सामने एक बड़ा सवाल। किसान नेताओं के साथ 11 दौर की बातचीत, कोई नतीजा नहीं निकला। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि किसान नेताओं की बातचीत मानने से अब खुद उनके लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि आपने हमको फेल किया है, हमने जिस भरोसे के साथ आपको सरकार से बातचीत करने के लिए भेजा था, आप उस भरोसे पर खरे नहीं उतरे, लिहाजा अब चीज़ें हमको अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ जो समाचार आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सतनाम सिंह पन्नू और एसएस पंधेर सबसे पहले इन किसान नेताओं के साथ जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले तय रूट की अवमानना की और उस रूट पर ट्रैक्टर दौड़ा कर ले गए जो पहले से तय नहीं था और इस तरीके से अराजकता की स्थिति बनने लगी। लेकिन लगता नहीं है जैसे इन तमाम लोगों ने सीधे जाकर लाल किले का रुख करने की कोशिश की है। असल में गाजीपुर से निकलकर इनको अप्सरा बॉर्डर जाना था, लेकिन गाजीपुर से अक्षरधाम आने के बाद इन्होंने अपनी गाड़ियों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया और आईटीओ पहुंचे। आईटीओ में जो बैरिकेड्स थे, जो बसेस लगाई गई थी, उनको धक्का देकर और आगे निकले और फिर उसके बाद दरियागंज होते हुए लाल किले पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि पहले से ये तय था कि ये किया जाना है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, क्या स्थिति बनी हुई है जरा वो समझ लें। मानव हमारे संवाददाता और जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मानव, सबसे पहले आपके पास कहां मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? दिनेश, देखिए ये आईटीओ का वो चौराहा है जहां पर हमने वो तस्वीरें देखी हैं जो बेहद शर्मनाक थी। ऐसी तस्वीरें दिल्ली में संसद से चंद कदमों की दूरी पर, और अब यहाँ पर तस्वीरें देखिए, किसान लगातार यहाँ पर पुलिस से बहस कर रहे हैं, पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ से जो किसानों का जो काफिला था, जो आंदोलनकारी हैं, वो अब यहाँ से दिल्ली गेट की तरफ बढ़ चुके हैं, लाल किले पर वो चढ़ चुके हैं पहले ही। तो फिलहाल यहाँ पर हालात सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और किसानों के बीच अभी जो उग्र रवैया है वो बना हुआ है। पुलिस लगातार इनको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप अपने तय रूट पर चलिए, क्योंकि लगातार तय रूट पर नहीं चल रहे थे किसान, सिर्फ इसीलिए पुलिस ने इन पर कार्रवाई की। पुलिस लगातार समझाती रही और यहाँ पर जो बसें थी, डीटीसी की बसें, उनको यहाँ पर तोड़ दिया गया। टूटी हुई डीटीसी की बसें आपको दिखाई पड़ेंगी। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी, यहाँ पर लाल किले में जो ये स्थिति बनी हुई है, इसको कैसे संभाला जाएगा? पुलिस की क्या अप्रोच दिखाई दे रही है? ये हम या पुलिस ने इसको छोड़ दिया है कि ठीक है आप यहाँ जमा होइए और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आइए, क्या स्थिति यहाँ बनी हुई है? जितेंद्र भाटी कहाँ मौजूद है, उनके पास क्या अपडेट है, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र। बिल्कुल दिनेश, आपको बता दूं मैं रिंग रोड के फ्लाईओवर के ऊपर हूं और आप सामने देखेंगे तो ये आईटीओ है, दिल्ली पुलिस का पुराना मुख्यालय यहीं पर था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तमाम जो बड़े डीडी की बिल्डिंग तमाम जो हैं वो यहीं पर है। और कहूँ तो ये दिल्ली का एक कह सकते हैं केंद्र है, जहाँ से चाहे आप इंडिया गेट जाएँ या संसद भवन जाएँ या फिर लाल किला जाएँ, तमाम रास्ते यहीं से जाते हैं। तो किसान जो हैं, ये किसान आप जो देख रहे हैं सामने, ये दरअसल गाजीपुर बॉर्डर से निकले थे, जाना था आनंद विहार होते हुए अप्सरा बॉर्डर और दिल्ली से बाहर, लेकिन तकरीबन 30% किसानों ने ही जो है इस रूट को फॉलो किया। बाकी जो किसान 70% जो किसान थे वो आगे बढ़ते रहे और होते होते स्थिति ये पहुंची है कि अब ये आईटीओ पर यहाँ पर पहुंच गए हैं। राफेल वाला संयोग, ट्रैक्टर वाला प्रयोग, जमीन से आसमान तक राजपथ की भव्य कवरेज। 26 जनवरी स्पेशल जल थल वायुसेना के साथ। जय हिंद। 100 कैमरों से गणतंत्र दिवस सुबह 6 बजे से लगातार TV9 भारतवर्ष पर।